हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जीके और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रोबेबली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो हम शुरू करते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज़। देखिए, ये क्वेश्चन आपको इजी लगता होगा, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले VLW एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, क्योंकि कभी कभी इन टर्म्स ऑफ एरिया आता है और कभी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आता है। तो उस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात यहाँ पर हो रही है। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़ गोवा। अगर ये इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन होता तो आपका आंसर क्या रहता, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन। लोसर फेस्टिवल किस रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शंस है, बारामूला, कठवा, अनंतनाग, लद्दाख। तो याद रखिएगा कि लोसर फेस्टिवल जो है वो लद्दाख में ही मनाया जाता है। ओके, ये भी इजी क्वेश्चन था, लेकिन याद रखिए आने वाले क्वेश्चंस बहुत ही टफ भी होने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, विच कंट्रीज मिलिट्री कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन रिपब्लिक डे परेड इन 2023। देखो, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं UAE, इजिप्ट, बांग्लादेश, सिंगापुर। तो याद रखिए कि जिस कंट्री की मिलिट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था 2023 रिपब्लिक डे में, तो वो है इजिप्ट। इजिप्ट ने पार्टिसिपेट किया था 2023 रिपब्लिक डे परेड में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन चूज बाय NCERT टू सेट अप द रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म परख। देखो, आपको याद होगा रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि जो NCERT जो है, जो नया प्लेटफॉर्म रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म परख जो आया है, तो वो किस प्लेटफॉर्म से जो है ना चूज़ किया गया है। तो याद रखिए, ये ETS, ऑप्शन बी ETS। ETS, ETS क्या है? इट इज़ एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस। एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस अगर फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो याद रखना, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, ETS। तो इसका आंसर है बी, ETS। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू परचेज कश्मीर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ 75 लाख रुपीज़ एंड was granted the title महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको पता ही है कि बीच बीच में आसान क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है इसीलिए इसमें डालना पड़ा। तो ये सबको ही पता होगा कि कौन सा है आंसर इसका, गुलाब सिंह, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम सूडान। देखो, ये भी इसमें रिसेंट में ही है कि एक मिशन जो है इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया। हमारे सिटीजन्स जो सूडान में फंसे हुए थे, तो वो इवैक्यूएट करने के लिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ए ऑपरेशन गांधी, बी ऑपरेशन कावेरी, सी ऑपरेशन वंदे भारत और डी ऑपरेशन रेस्क्यू। तो आप गेस लगा सकते हो, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो कि सूडान से एवाक्यूएशन के लिए यूज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ATL सारथी, ए कंप्रहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। कौन सा इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जिसने ATS सारथी
लॉन्च किया था? तो आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, बीएसई। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है इसका? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो याद रखिएगा ये जो है नीति आयोग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नीति आयोग की तरफ से लॉन्च हुआ था एटीएल सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया रिसेंटली साइनड ए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच यूरोपियन कंट्री? देखो ये सारा जो है ना करंट अफेयर्स का है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। इंडिया रिसेंटली साइनड ए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच यूरोपियन कंट्री? तो चार ऑप्शंस है, माल्टा, रोमानिया, फिनलैंड, डेनमार्क। तो किसके साथ इंडिया ने जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है साइन किया है रिसेंटली? तो याद रखिए इसका आंसर जो है रोमानिया, ऑप्शन बी रोमानिया है। तो रोमानिया जो है ना यूरोपियन कंट्री है, इसके साथ ये एग्रीमेंट जो साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर इज़ द महाकाल लो कॉरिडोर लोकेटेड? महाकाल लो कॉरिडोर जो है कॉरिडोर कहाँ लोकेट है? इनमें से किस स्टेट में लोकेट है? ए है गुजरात, बी है उत्तराखंड, सी है मध्य प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर बहुत ही कम लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, और अगर पता है, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखे। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। अगला, चिट्टी लुई रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट यूटी? देखो ये बहुत ही कम देखे गए होंगे एग्जाम में, लेकिन ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्जाम में। चिट्टी लुई रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट यूटी? इनमें से कौन सी स्टेट या यूटी में से ये रिवर फ्लो होता है? मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इतना तो जाहिर है कि ये नॉर्थ ईस्ट से ही निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है ए, मिजोरम। चिट्टी लुई रिवर जो है ना ये कहाँ से फ्लो होता है? मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड इन विच ईयर? देखो ये फिर से एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है पहले भी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस ट्रेजेडी ये सबको पता है वैसे, लेकिन डेट याद होगा नहीं होगा। तो कब हुई थी ये, किस ईयर में हुई थी? तो याद रखिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 1972, 1984, 1992 एंड 1998। तो वो 1984 में हुई थी ये ट्रेजेडी, 1984। बी पार्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया? माइंस एंड मिनरल्स एक्ट किस ईयर में इनेक्ट हुआ था? तो इसके चार ऑप्शंस है, 1882, 1902, 1942 एंड 1957। तो इसका सही आंसर जो है डी पार्ट 1957 है। ओके, विच सिटीज मेट्रो रेलवे हैज़ लॉन्च्ड टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स? ये भी रिसेंट क्वेश्चन है। तो टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स किस मेट्रो में, किस सिटी के मेट्रो रेलवे ने लॉन्च किया है? तो ये इसके पास आपके पास चार ऑप्शन है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। तो इसका सही आंसर जो है बी, दिल्ली है। तो दिल्ली ने जो है टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड्स लॉन्च किए हैं। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द सेकंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट आफ्टर अरुणाचल प्रदेश टू इंट्रोड्यूस ई कैबिनेट सिस्टम? अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन मिल जाते हैं एक क्वेश्चन में। सेकंड हमें बताना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, दैट मीन्स इससे पहले जो है जैसे बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जिसने जो है ना ई कैबिनेट इंट्रोड्यूस किया है। तो दूसरी कौन सी है हमें वो बताना है। तो दूसरी याद रखिए त्रिपुरा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। त्रिपुरा है दूसरी स्टेट जिसने ई कैबिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। 15, हु इज़ द हेड ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एज ऑफ 2023?
2023 में इस वक्त लॉ कमीशन का हेड कौन है? हेड ऑफ लॉ कमीशन। आपके पास 4 ऑप्शन हैं: जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस के.टी. शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा। तो इसका सही आंसर जो है ए है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ही इज द हेड ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country launched the protocol for identification and management of malnutrition in children? इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने प्रोटोकॉल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन लॉन्च किया है रिसेंटली? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। तो याद रखिए, इंडिया ने लॉन्च किया है। ए पार्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द आनंद Marriage Act has been implemented in Jammu and Kashmir. This act gives statutory recognition to। तो ये जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन है, याद रखिए, ये तो बहुत ही एक्सपेक्टेड है। आनंद मैरिज एक्ट रिसेंटली जो है ना इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये जो एक्ट है किसको रिकॉग्निशन देता है इनमें से। जैसे इंटर कास्ट मैरिज को देता है, इंटरफेथ मैरिज को देता है, सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल्स को देता है, या हिंदू मैरिज एंड रिचुअल्स को देता है। तो याद रखिए, ये जो रिकॉग्निशन मिली है ये मिली है सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल्स को। तो सी पार्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज बाशनी दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़? रिसेंटली न्यूज़ में आया बाशनी, एक वर्ड यूज़ किया गया है बाशनी। तो बाशनी क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस है: ब्लॉकचेन बेस्ड डेटा सिक्योरिटी सिस्टम, AI लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल रियलिटी गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो याद रखिए, बाशनी जो है ये AI लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलर सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल। सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूटी? ये किस स्टेट या यूटी से रिलेटेड है? सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल। तो याद रखिएगा, ये जो है ये गोवा से रिलेटेड है, ये गोवा में होता है, मनाया जाता है। तो पार्ट बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज फाउंडेड इन विच ईयर? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किस ईयर में फाउंड किया गया? 1952, 1975, 1992, 1998। तो इसका सही आंसर जो है इट इज़ 1992। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंड किया गया। तो ये हमारा सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह हम अगले सेशन में और भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे।